नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्वप्निल और मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि अनुपमा ने आज भरी है पहली उड़ान। सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाया है और वो भी सीधे हवाई जहाज में। तो भाई आगे का सफर तो कितनी तेज रफ्तार का होगा ये हम सब समझ ही सकते हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा सुबह सुबह जा रही है, बापूजी उसे आशीर्वाद देते हैं, मामा जी देते हैं, लेकिन बा अभी भी झूले में बैठी है, यूं यूं हिंडोले ले रही है। अनुपमा पाँव छूने की कोशिश करती है तो बा के पाँव पीछे हो जाते हैं। पहले की तरह बापूजी झूले को कस के पकड़ लेते हैं और अनुपमा से कहते हैं कि बेटा आशीर्वाद ले। अनुपमा पाँव छूती है, बा को झक मार के मन मार के आशीर्वाद देना ही पड़ता है। अनुपमा जाने लगती है तो तोशु कहता है कि आपके दोस्त ने आपके लिए गाड़ी नहीं भेजी। अनुपमा कहती नहीं भेजी क्योंकि वो सिर्फ दोस्त नहीं मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। काव्या भी व्यंग बाण मारने से पीछे नहीं हटती, कहती है हैव फन विद अनुज अनुपमा। अनुपमा कहती है आई विल। सब चौंक कर उसे देखते हैं। अनुपमा सधे कदमों के साथ घर से बाहर निकल जाती है। अब तो पूरा दुनिया ही उसका आंगन है। किंजल और समर उसके साथ बाहर आते हैं। ऑटो में बैठते बैठते 10 तरह के इंस्ट्रक्शंस देते हैं। किंजल उसके आई कार्ड, उसके पैसे सब एक पर्स में रख चुकी है, उसे देती है, सारी बातें समझाती है। अनुपमा कहती है आज ऐसा लग रहा है जैसे तू मेरी माँ बन गई है। सच ही तो है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे बड़े होकर माँ बाप के रोल में आ जाते हैं और माँ बाप को उसी तरह से समझाते हैं जैसे कभी माँ बाप बच्चों को समझाते थे जब वो पहली बार स्कूल जाते थे, है कि नहीं। खैर अनुपमा घर से निकल जाती है, बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। पहली बार हवाई जहाज में जो बैठने वाली है उसे तो अभी से लगता है जैसे कि वो उड़ रही है। इधर अनुज को काका गाड़ी में छोड़ने जा रहे हैं। काका सीटी बजाते हुए आराम से गाड़ी चला रहे हैं। अनुज कहता है कि काका जल्दी चलाओ, खड़ी हुई गाड़ियां भी हमसे तेज चल रही है, ये क्या कर रहे हो। और अचानक तभी गाड़ी रास्ते में खराब भी हो जाती है। अनुज परेशान हो जाता है, कोशिशें करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो। अनुपमा से पहले पहुंचना चाहता है उसकी मदद करने के लिए। उसे लगता है कहीं अनुपमा पहले पहुंच गई तो वो घबरा जाएगी, उसे तो कुछ नहीं पता। कैब बुलाना चाहता है तो कैब भी 30 मिनट्स में आने वाली है। अब तो वो पैदल ही चल पड़ता है, दौड़ते 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 दौड़ते। रास्ते में अनुपमा का ऑटो निकलता है। अनुपमा उसे देखती, कहती अरे ये तो अनुज जा रहा है। वो उसे आवाज लगाती है, कहती अनुज। एकदम से रुक जाता है अनुज और मुड़कर देखता है। उसकी ड्रीम गर्ल यानी अनुपमा सच में उसके सामने है, उसे आवाज दे रही है। बैकग्राउंड में बड़ा ही प्यारा 90s का गाना बजता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम। भाई अनुज की एंट्री जब से हुई है ना 90s के मेलोडियस सॉन्ग सुनने को मिल ही रहे हैं। खैर अनुज को देख के अनुपमा कहती है कि आप इस तरह से भाग भाग के क्यों जा रहे हैं, यही आपकी फिटनेस का राज है क्या कि रोज आप इसी तरह से भाग भाग के ऑफिस आते हैं। ऑटो वाले से कहती है आपको पता है ये मेरी उम्र के हैं लेकिन लगते नहीं है, इतने फिट लगते हैं, शायद इसी वजह से। ऑटो वाला कहता है अच्छा क्या आपकी उम्र के हैं, कल से मैं भी दौड़ा करूंगा। अनुज कहता है कि मुझे लिफ्ट मिल सकती है। अनुपमा कहती है कि हाँ ठीक है, मैं आपको अपनी गाड़ी में लिफ्ट देती हूँ। अनुज कहता है कि नहीं नहीं ऐसे ही ठीक है। अनुपमा कहती है ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ, अब दौड़ते दौड़ते आ जाइएगा। अनुज एकदम से बैठ जाता ऑटो में, कहता है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, जल्द से जल्द हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। अनुपमा कहती तो मैं भी मजाक ही कर रही थी, आज पता है मेरा मूड बहुत अच्छा है, सुबह से मजाक मस्खरी करने का मन कर रहा है। जोर जोर से खुलकर हंसती है। अनुज उसे देखता रह जाता है। इधर घर में अभी भी बड़ा ही टेंस सा माहौल है। वनराज, तोशु, काव्या, बा, इन्हें बड़ा टेंशन हो रहा है अनुपमा जो चली गई है। वनराज को थोड़ी सी फिक्र भी है अनुपमा की क्योंकि पहली बार वो घर से अकेली निकली है। तभी समर आता है, बताता मम्मी एयरपोर्ट पहुंच चुकी है लेकिन एक गड़बड़ हो गई, मम्मी एयरपोर्ट में गिर पड़ी है, चोट नहीं लगी, उन्होंने खुद को संभाल लिया। वो कहता है कि आप लोग सोच सकते हैं कि मम्मी ने गिरते ही सबसे पहले क्या देखा होगा। वनराज कहता है कि अपने 350 रुपए की चप्पल। सब वनराज को देखने लगते हैं। वनराज एकदम से सकपका जाता है, उठकर चला जाता है। समर कहता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि पापा अभी भी मम्मी की फिक्र करते हैं। बापूजी कहते हैं हाँ बेटा। ये उसके दिल और दिमाग में एक झगड़ा चल रहा है। दरअसल हमारे समाज में पुरुष औरत को अपने से आगे बढ़ते नहीं देख सकते। वो हमेशा से प्रोवाइडर होते हैं, उन्हें लगता है कि कमाना उनका काम है। लेकिन औरत जब आगे बढ़ने लगती है तो उसे तकलीफ होती है, उसको अपना ये प्रोवाइडर वाला रोल अपने हाथ से निकलता नजर आता है। बस यही हो रहा है वनराज के साथ और मुझे उम्मीद है कि
कि एक दिन वनराज का दिल उसके दिमाग से जीत जाएगा। अनुपमा एयरपोर्ट पहुंच जाती है, बोर्डिंग पास लेती है, हर चीज उसको बहुत नई नई सी लग रही है, हर चीज में वो एक्साइटेड हो रही है। प्लेन के अंदर पहुंचती है तो एयर होस्टेस को देख के कहती है कि आप कितनी सुंदर लग रही हैं, आपको तो टीवी पर होना चाहिए। हर चीज नई नई सी प्यारी प्यारी सी लग रही है, जैसे किसी ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गई है। अनुज उसको उसकी सीट दिखाता है तो अनुपमा कहती है, अरे ये तो आगे वाली सीट है, ये तो बहुत महंगी होती है, आपने मेरे लिए ये सीट क्यों ली, मैं तो पीछे बैठ जाती, मुझे किंजल ने बताया था ये सीटें महंगी होती है। अनुज कहता है कि हाँ ये बिजनेस क्लास की सीट है, लेकिन जब मैंने अपने लिए यहाँ की बुक कराई थी तो तुम्हारी अलग क्यों कराऊंगा। अरे भाई जब सफर एक है, मंजिल एक है, तो साथ में जाएंगे ना। अनुपमा कहती है आपके पास पैसे है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही उड़ाते रहे। अनुज कहता है चलो गलती हो गई, लेकिन आज तो टिकट ले लिया है, चलो तुम यहाँ बैठ जाओ। अनुपमा बैठ जाती है, उसको सीट बेल्ट भी बांधनी नहीं आती है। अनुज देखता है, एयर होस्टेस को बुलाता है, उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। एक इंसान अनुपमा पर व्यंग करता है और कहता है कि लो आजकल लोगों को सीट बेल्ट भी बांधनी नहीं आती है। अनुज घूर कर उसको देखता है तो वो डर जाता है, कहता है मिस्टर कपाड़िया आप चुप हो जाता है। अनुपमा कहती है कि वाह आपकी तो एक नजर ही काफी है लोगों को चुप कराने के लिए। इधर घर में काव्या वनराज से कहती है कि अनुपमा से तुम्हारा रिश्ता टूट चुका है, उसके बावजूद तुम क्यों उसकी हर बात में इन्वॉल्व हो, क्यों उसके लिए इतनी फिक्र करते हो। वनराज कहता है कि मुझे नहीं पता। काव्या कहती है कि तुम्हारी इनसिक्योरिटीज यही है ना, तुम डरते हो ना कि हमारी हिस्ट्री कहीं अनुपमा और अनुज के साथ रिपीट ना हो। बस आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब कल हम देखेंगे कि रास्ते में अनुज और अनुपमा सफर का मजा ले रहे हैं। अनुपमा कभी खिड़की से बाहर देखती है, कभी ठंड लगती है सो जाती है तो अनुज अपना जैकेट भी उसे उड़ा देता है। अनुज के लिए भी ये एक सपने जैसी बात हो गई है कि अनुपमा उसके साथ है, उसके इतने करीब है। 26 साल से यही ख्वाब तो वो देखता चला आ रहा था, है कि नहीं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी तो आपको अनुपमा के अपडेट्स हर रोज मिलेंगे। मैं चलती हूँ, बाय।